अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आज इंडेक्स का अगर हम बात करें तो इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऐड किए हैं। इसके अलावा जो स्टॉक जिन्होंने परफॉर्म किया इसमें एफएफएल है, डब्ल्यूटीएल में थोड़ी सी आपको डिप नज़र आई होगी, सिल्क बैंक गिरा है। इसके अलावा टीआरजी और हास्कोल में हमें गेंस नज़र आई हैं और कुछ और भी चंद स्टॉक्स हैं जिनमें हमें गेंस नज़र आई हैं। इसके बाद अगर हम सर्किट ब्रेकर्स देख लें अपने, तो उसमें हम देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जिनको कैप लगे हैं। बीआईएफओ को, एफसीपीएल को लगा है, इमेज को कैप लगा है, ओबीओवाई को लगा है। और अगर हम लोअर कैप में जाएं तो उसमें भी कोई ख़ास स्टॉक नहीं है। इसके अलावा अगर हम अपना व्हील देखें तो इसमें यूबीएल थोड़ा सा डिप्रेस रहा है, इसकी एक न्यूज़ आई थी उसकी वजह से। एचबीएल थोड़ा सा डिप्रेस है लेकिन उम्मीद है एचबीएल एक अच्छे गेंस देगा। इसके अलावा आपको पीपीएल और एंग्रो में थोड़ा सा हमें गिरावट नज़र आई है, लेकिन बाकी जो है काफ़ी पॉजिटिविटी हमें नज़र आई है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम पॉइंट इंडेक्स देखें तो माड़ी, मिज़ान बैंक, पीएसओ और ये चंद स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। यूपीएल ने, हपको ने, शेल ने, एचपीएल ने इन पॉइंट्स जो है मार्केट से निकाले हैं। अगर हम अपनी कुछ न्यूज़ पे जाएं तो हम देखेंगे कि ये कुछ हमारी न्यूज़ है, लेकिन कुछ ख़ास न्यूज़ मुझे इसमें लग नहीं रही। कुछ पुरानी न्यूज़ हैं। सो अब फटाफट से चलते हैं हम अपने इंडेक्स पे और देखते हैं कि हमारा इंडेक्स आज हमसे क्या कह रहा है। अगर हम इंडेक्स पे आएँ तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये इंडेक्स मैंने, आप अगर अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो मैं उसका लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा और बायो में भी अटैच कर दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ग्रुप है। और मैंने अपने मेंबर्स को व्हाट्सएप पे टाइमली बेसिस पे इन्फॉर्म कर दिया था कि वो रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि ये एक मार्केट ने उस दिन गैप अप ओपनिंग दी थी फ्राइडे वाले दिन, जिसके बाद इसमें जो है ये एक हमें एक बुलिश मूव नज़र आई थी, लेकिन ये जो गैप था ये मार्केट इसको छोड़ गई थी, जिसको मार्केट ने वापस आके फिल करना था। अच्छी बात ये है कि मार्केट ने पहले ही आके इस गैप को फिल कर दिया। ये नहीं होता कि मार्केट यहाँ तक कहीं जाती, 1,17,000 तक जाती और फिर वापस आती तो हमें ज़्यादा एक गिरावट नज़र आनी थी। लेकिन मार्केट ने ये अच्छा किया, मैं इसको अच्छा ही समझता हूँ कि मार्केट ने पहले ही नीचे आके इस अपने गैप को फिल कर दिया और आप देख सकते हैं यहीं से रिवर्सल लिया। और मैंने मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि ये मुझे उम्मीद है कि यहीं से ये वापस गैप फिल करके रिवर्सल लेगी, और मार्केट ने यही किया कि यहाँ से रिवर्सल लिया, उसके बाद ये ऊपर गई और 112 142 के जो हाई था, रेजिस्टेंस थी, वहीं को उसने टेस्ट करके नीचे आई है। लेकिन उसने अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया और मुझे उम्मीद है कि मार्केट अब एक दो दिन बेशक थोड़ा सा उसमें एक जिस तरह आज का हमारा सेशन रहा है इसी तरह रहे, लेकिन जनवरी में मुझे उम्मीद है कि 1 जनवरी और उसके बाद जो जनवरी का आपका मंथ है मुझे ये बुलिश ही मालूम हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें अच्छे गेंस आएंगे और हम मार्केट को एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखेंगे। अभी अगर मार्केट की मैं आपको कहूँ तो आपकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मार्केट इस टाइम भी बिल्कुल सही लग रही है, कोई मसला नहीं है। एक दो दिन हैं उनमें थोड़ा सा एहतियात कर लें, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। चलते हैं इसके बाद अपने स्टॉक्स पे और देखते हैं हमारे कौन से स्टॉक्स हैं आज। एक बात आपको मैं बताता चलूँ स्टॉक्स का बताने से पहले कि मुझे एक मेंबर की सजेशन आई थी जिसमें उन्होंने मुझे कहा था कि आप स्टॉक्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में बताया करें, उससे हमें फ़ायदा ये है कि हमें अपना स्टॉक ढूंढने में बड़ी आसानी रहेगी। मुझे भी लगा कि वाकई ये अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए। पिछली वीडियो भी अगर आप देखें तो वो भी इसी तरह इस ऑर्डर में है, और ये वीडियो भी जो मैं बना रहा हूँ ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। आपको जो भी स्टॉक आप अपना ढूंढना है, जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था, तो वो आप उसको अल्फ़ाबेटिकली देख सकते हैं। पहले अगर हम ए में देखें तो हमारे पास है एबीएल को देखते हैं। जहाँ तक एबीएल की बात है एबीएल में हमें एक डिप नज़र आई है काफ़ी, जैसे बाकी बैंक्स गिरे हुए हैं इसने भी एक गिरावट दिखाई है और अब बिल्कुल अपनी सपोर्ट से ही वापस रिजेक्शन लेने की कोशिश की है, लेकिन फ़िलहाल ये अभी बुलिश नहीं हुआ। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी इसमें हाथ मत डालें, इसको हो सकता है ये नीचे आके अपना जो इसकी यही मेजर सपोर्ट है जहाँ से इसने ये विक रिजेक्शन ली थी, यहीं पे कहीं आके जमा और यहाँ से रिवर्सल ले। जब यहाँ से रिवर्सल लेगा तो हम इसको देखेंगे, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ये यहाँ पे आगे 135 का ब्रेकआउट दे एंड देन यहाँ पे कहीं जमा हो, देन हम इसको कंसीडर करेंगे। फ़िलहाल अभी एबीएल जो है वो कंसिडरेबल स्टॉक मुझे नहीं लग रहा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टॉक पे जाएँ तो नेक्स्ट हमारे पास है एबट। इसमें क्या हो रहा है,
इसने भी एक काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी, उसके बाद इसने नीचे आना शुरू किया है। मैं आपको अभी यही कहूँगा कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। अभी इसमें आपने एंट्री नहीं लेनी, इसको एक बार इस अपने ट्रेंड को जो है चेंज करने दी। इसका आप यहाँ से ट्रेंड देखें तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। अभी अगर आप इसमें पैसे डालेंगे भी तो आप फंसेंगे। अगर तो आपने ऑलरेडी इसको लिया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस कुछ यहाँ बनता है 1155 का। और जब तक ये इसको आके टेस्ट करेगा, या तो हो सकता है इसको टेस्ट करे एंड देन फिर ये न्यू हाई बनाने जाए, वरना आपका यही स्टॉप लॉस है। अगर ये हिट होता है तो बाहर आ जाए, क्योंकि इसके बाद मार्केट नीचे आके या तो ये यहाँ पे कहीं 1098 पे सस्टेन करेगी, या इसके अलावा ये 1035 के पास कहीं आ सकती है। अभी ये डाउन ट्रेंड में है, तो मैं अभी भी एबट भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके बाद हम जाएँ AGP पे। तो AGP में क्या करना है, AGP में एक गेंस तो हमें नज़र आना शुरू हुए हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आपने अगर इसको बाइंग की हुई है तो आपका स्टॉप लॉस 162.60 का है, ये रख के बैठ जाएं। इसके बाद इसने जाके टेस्ट करना है 175 176 को, और यहीं पे आपने इसमें से निकल जाना है। इसकी रीज़न ये है कि इसका यहाँ पे हाइस लग रहे हैं और यहीं से इसको बार बार रिजेक्शन आ रही है। जब तक ये इस पॉइंट को जाके वापस टेस्ट करके ब्रेकआउट नहीं देता ऊपर की तरफ, देन आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी। एक बार ये यहाँ पे जाए, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये यहाँ से जाके ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट दे के वापस ये यूँ रिजेक्शन लेगा, और रिजेक्शन लेके या तो जमा होगा या वापस निकलेगा। जब ये वापस निकलेगा तो देन आप यहाँ पे नीचे एसएल अपना रखना, एंड देन इसमें आप एंट्री बना लेना। लेकिन फ़िलहाल अभी इसमें आप एंट्री ना बनाएं, क्योंकि इसमें अभी इतने पैसे नहीं हैं, 4 या 5 रुपये हैं, उसके बाद ये वापस नीचे आ सकता है। ये भी आपको फंसा सकता है। एयर लिंक में क्या करना है, अगला हमारे पास एयर लिंक है। एयर लिंक में जैसे आप देख सकते हैं कि एयर लिंक तो फ़िलहाल अभी भी बुलिश ही चल रहा है, इसमें ऐसा मसला नहीं है। ये मैंने स्टॉप लॉस का रखा था 203 का, जहाँ मैंने आपको कहा था कि एंट्री ले सकते हैं आप। अभी अगर आपने उस टाइम की एंट्री ली हुई है तो आपका स्टॉप लॉस यही तो बनता था, लेकिन आप इसको अब मूव कर लें। इसको मूव करके आप यहाँ पे कहीं ले आएँ, 212.90 कर लें इसको 212.90 कर लें स्टॉप लॉस को, और ये रख के आप इसमें बैठे रहें। ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पे ये टेस्ट करेगा अपने प्रीवियस हाई को 222 या 223 को ये टेस्ट करेगा, और वहाँ से एक रिजेक्शन लेगा। रिजेक्शन लेके अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि ये यहाँ से जाएगा, इसको टेस्ट करेगा, नीचे आएगा, एंड देन फिर इसको ब्रेकआउट देगा। जब ब्रेकआउट दे के ये वापस नीचे आए यहाँ पे और सस्टेन करता है, देन आपने इसको लेना है, और आपका अपना एसएल जो आपने मूव करना है वो उठा के आपने इधर रख देना है। सही है, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। लेकिन फ़िलहाल इसको एक बार टेस्ट करने दें, ये टेस्ट करने जाएगा यहाँ पे, तो 10 रुपये अभी इसमें हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि अगर आपने एंट्री ली हुई है तो अपना ऐसा इधर मूव कर लें, और इसमें 10 रुपये मुझे नज़र आ रहे हैं। ये हमारा था एयर लिंक। एयर लिंक के बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है ALTN। ALTN देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं आप। ये आपका जो इसमें स्टॉप लॉस है, ये आपका स्टॉप लॉस है। ये 22.7 का 07 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें। टोटल आपका SL 30 पैसे का बन रहा है, इसको लेके बैठे रहें आप ना। और साथ पहले तो ये जाएगा, जाके 23-30 को टेस्ट करेगा, उसके बाद ये मज़ीद आगे जा सकता है। इसके बाद हमारे पास है ANL भी ठीक है। अगर आपने लेना है तो ये आपका स्टॉप लॉस है 8.22 का, 8.50 पे है। टोटल 30 पैसे का SL है, रख के बैठ जाए। 9.28 है, 9.28 के बाद ये यहाँ से निकलेगा और ये जाके अपने हाई को टेस्ट करेगा 9.70। इसमें भी पैसे हैं, आप इसको SL रख के देख सकते हैं। ANL के बाद ASC है। अलशहीर में क्या हो रहा है, अलशहीर अभी डाउन ट्रेंड में मत लेना, फंस जाएंगे। इसको नीचे आने दें, ये नीचे आके कहीं पे या तो यहाँ से सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा तो इसी सपोर्ट के नीचे हमारा SL बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये इसको ना सस्टेन करा तो ये 6.17 पे आएगा, 6.17 ना सस्टेन किया तो ये 5.5 पे आ सकता है। अलशहीर से भी दूर रहें। इसके बाद है ATBA, एक बहुत बेहतरीन स्टॉक, लेकिन फ़िलहाल ये नीचे देखें विक्स मार के SL हंट कर रहा है और लिक्विडिटी ले रहा है, और अभी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में है। लेकिन इसको यहाँ से निकलने दें। अगर तो ये निकलता है, ये यहाँ से निकलेगा और इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करके यहाँ पे कहीं जाएगा, फिर यहाँ से ये फिर निकलेगा और यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ से ऊपर निकलेगा। अगर तो ये इसको सस्टेन कर जाता है इस लाइन को, देन इसी लाइन के नीचे आपने SL रख के इसमें बैठ जाना है। और ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी रैली कराता है। एक बार जब ये अप ट्रेंड में आ जाए तो ये
ऑलमोस्ट डेली के बेसिस पे ये आपको पॉइंट सेट करता है और आपको अच्छी गेंद देता है। इस तरह आप ये देखिए यहाँ पे जब हमने इसको लिया था तो इसने जाके 415 को टेस्ट किया था और मैंने यहीं पे अपनी जो भी मेरी व्हाट्सएप की कम्युनिटी उनको निकलवा दिया था। मैंने कहा था भाई आज के लिए बहुत हैं, आपने 400 तक कमा लिया, उसके बाद आपने 14-15 रुपये मज़ीद कमा लिए इसमें। 420 का इंतजार ना करें, इसमें से निकल जाएँ। हम सब इसमें से एग्जिट कर गए, तो उसके बाद ही इसमें गिरावट आई है। लेकिन अभी यही है कि जब ये चलेगा तो दोबारा ये 400 और 420 को टेस्ट करेगा, तो एक बार इसको इस 378 के ऊपर सस्टेन करने थे। यहाँ सस्टेन करेगा देन ऐसा रख के हम इसमें बैठ जाएंगे और एक अच्छे गेंस हमें मिल जाएंगे। ATBA के बाद हमारे पास है ATRL। ATRL भी अभी डाउन ट्रेंड में जा रहा है, नहीं लेना क्योंकि इसने अपना 686 का एसएल हिट करा दिया है। नीचे आया तो 643 पे आ सकता है। एक बार इसे किसी सपोर्ट पे आने दें, एक बार किसी जगह से ये सपोर्ट ले, उसके बाद हम इसको देखते हैं। ये यहाँ से भी आ सकता है, इधर भी जगह बना सकता है, इधर भी बना सकता है, इसके बाद यहाँ भी कहीं पे आके सस्टेन कर सकता है। तो अभी इसको आने दें, किसी जगह पे इसको संभलने दें, फिर इसको लेना है। ऐसे नहीं लेना क्योंकि जब गिरता है तो फिर गिरता भी अच्छा खासा है। इसको कहीं पे आके जो है ना संभलने दें, वहाँ से निकलता है देन इसको लेंगे, अभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत इसमें गेंस कमा लिए हैं यहाँ से यहाँ तक। तो अब थोड़ा सा इसको इग्नोर मारें। इसके बाद हमारे पास है AVN में काफ़ी जगह मौजूद है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल AVN में बहुत जगह मौजूद है और मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि AVN को आप देख सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस है, टोटल आपका जो स्टॉप लॉस है 57.72 का है, 58 पे है। 1 रुपये का SL, ऐसा 1 रुपये का SL की चीज़ कहाँ मिलती है आज के ज़माने में। इसको 1 रुपये का SL रख के बैठ जाएँ। जैसे ही ये यहाँ से निकले 59.34 का ब्रेकआउट दे, अपना SL यहाँ मूव कर लेना 58.28 पे, एंड देन उसके बाद आपके टारगेट 61, 63 और ऑल टाइम हाई 70 का आपके पास टारगेट मौजूद है इस टाइम का। इसके बाद है BBFL, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, हर बंदा पूछ रहा है इसमें क्या करना है। देखें BBFL का सिर्फ यही मुझे इस टाइम समझ आ रहा है कि अगर ये आपको यहाँ मिलता है 47.5 पे तो यहाँ ले लें और यहाँ पे जाके ये वापस चिपका देते हैं 51, 52 पे, तो आपके पास 5 रुपये तो आपको यहीं से मिल जाते हैं। कोई है जो यहाँ पे उठाता है जाके और इसको ले जाके यहाँ बेच देता है। 5 रुपये तो सीधा सीधा कमा रहे हैं वो जो भी हैं। देखें यहाँ से लेते हैं, यहाँ बेचा, फिर यहाँ से लिया, यहाँ बेचा। अब इसका क्या करना है, देखें अगर न्यू एंट्री बनानी है तो न्यू एंट्री तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा 47.5 पे आता है तो लेके बैठ जाए, क्योंकि सेफ़ है। क्योंकि इसने अगर गिरना भी है तो वापस यहीं पे आना है। लेकिन अगर यहाँ से जैसे इसने रिवर्सल देने की कोशिश की है तो इसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये होना चाहिए 49.27 का स्टॉप लॉस है। अगर 50.85 है, यहाँ पे आप अगर ये सुबह खुलता भी है 51 पे भी फॉर एग्जांपल खुलता है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे देखें 1-1.5 रुपये का स्टॉप लॉस रख के आप देख सकते हैं। उसमें ये सीन है कि अगर यहाँ से ये ऊपर निकला तो सर पीछे आपके पास बहुत जगह मौजूद है। इसमें 60, 62, फिर 75, 78, फिर उसके बाद 80 और काफ़ी जगह मौजूद है इसमें, क्योंकि ये अभी तक रिवर्सल लिया ही नहीं है सही से। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो बहुत ही अमेजिंग गेंस आएंगे। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि 47.5 पे नज़र आए तो ले लें। 46.34 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे मिले आपको रेड लाइन पे, तो ये आपका स्टॉप लॉस है 46.34 का, रख के बैठ जाएं। इसके नीचे तो ये जा ही नहीं रहा, अगर जाएगा तो SL होगा, बाहर आ जाएंगे 1 रुपये का SL लगा के। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो आप इसे खुशी खुशी रख के बैठ सकते हैं सुकून से, और ये आपको बड़े अच्छे गेंस देगा। क्योंकि देखें 2 बार ये यहीं से इसने आके रिजेक्शन लिए, पहले यहाँ से ली 20 को, उसके बाद फिर इसने यहाँ थोड़ा सा जमा हुआ और 26 को इसने फिर रिजेक्शन लिए। मुझे लग रहा है कि अगर इसमें कोई रिवर्सल आया तो ये इसी पॉइंट से आएगा और इसमें फिर अच्छे गेंस आएंगे। अगर आपने लेना हो ये दोबारा अगर यहीं पे आता है तो ये SL रख के आपने बैठ जाना है। इसके बाद हमारे पास है BF बायो। सर BF बायो का मैं आपको यही कहूँगा कि BF बायो ने यहाँ पे आके दोबारा से डबल टॉप किया है और यहीं से ये नीचे आया है। इसमें क्या करना है, देखें BF बायो का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका कुछ समझ नहीं आ रहा ये चाह क्या रहा है। ये अपना ट्रेंड तोड़ देता है, फिर बना लेता है, फिर ट्रेंड तो तोड़ देता है, फिर बना लेता है। इसका ये बड़ा इशू चल रहा है। इस वजह से मैंने भी इसकी बाय कॉल्स देना बंद कर दिए, क्योंकि ये बार बार अपना ट्रेंड तोड़ देता है और फिर दोबारा ये ट्रेंड बनाता है, फिर कैप हो जाता है, फिर कैप भी खुल जाता है, कैप खुल के नेगेटिव हो जाता है। इसमें ये थोड़ा सा चल रहा है। अगर तो ये 185 पे नज़र आता है तो वहाँ पे आप इसको ले सकते हैं, उधर के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि इसने 3 बार वहाँ से रिजेक्शन लिए। पहले भी यहाँ 183, 185 पे आया था, निकला, फिर इधर से ऊपर गया,
वहाँ इसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ या तो फिर ये 200-250 का ब्रेकआउट दे तो फिर हमें उम्मीद है कि ये 280 के पास जा सकता है। सो इसमें दो कंडीशंस हैं, या तो 185 के पास आए, या दूसरी कंडीशन ये है कि ये हमें 250 का ब्रेकआउट दे। ठीक है, इसके बगैर आपने इसको नहीं लेना। इसके बाद है BGL, बलोचिस्तान क्लास। BGL को नीचे आने दें, ये अभी डाउन ट्रेंड में है, SL भी तोड़ चुका है अपना, इसको आने दें 11.13 पे। देन फिर नीचे आप अपने यहाँ पे SL रखना है 11.5-11 का SL रख देना और इसमें लेके बैठ जाना और फिर ये आपको गेंस दे देगा, अभी नहीं लेना इसको। इसके बाद है BIPL। BIPL एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा स्टॉक है, ये बड़े अच्छे पैसे बना के देता है। इसका लेने का तरीका है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखें, जब आपको कभी ये नज़र आए ना 19-20 पे, आप इसको लेके भूल जाएं, ये 23-24 तक जाता है और वहाँ पे आपको गेंस दे देता है। अभी इसका क्या करना है, अभी देखें ये आ रहा है नीचे, यहाँ पे कहीं जमा हो रहा है, पिट भी रहा है, इधर पे ही आया था 21 पे, वहीं से रिजेक्शन आई है। ये आके यहाँ पे रुक सकता है 21.376 पे रुक सकता है, वरना इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो यहीं तक वीक मारता है, ये 19.80 तक। सो अगर इस जोन में कहीं आपको नज़र आता है तो इसको ले सकते हैं और फिर ये ऊपर जाके 25 और 25.65 का टॉप लगाता है, वहीं पे आप इसमें से निकल जाएं। ज़्यादा अच्छा सेफ़ जो मैं जिस तरह खेलता हूँ, मैं ऐसे खेलता हूँ, मुझे अगर इस जोन में नज़र आए नीचे तो मैं इसको ख़रीद लेता हूँ और ऊपर जाके मैं इसको यहाँ पे कहीं 24 के पास निकाल देता हूँ। सो उसमें एक अच्छे गेंस मिल जाते हैं और वैसे भी बैंक है तो एक अच्छा शेयर है, सिक्योर समझता हूँ मैं बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा। बर्जर पेंट्स में क्या करना है, बर्जर पेंट डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, इसको अभी नहीं लेना क्योंकि एसएल भी अपना तोड़ चुका है। अगर आप ये देखें तो बर्जर पेंट ऐसे कुछ बना रहा है, ठीक है, तो इसमें आप फंस सकते हैं, अभी नहीं लेना। इसका एक तरीका मैं बताता हूँ कैसे लेना है। बर्जर पेंट आपको यहाँ ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ये आपको ब्रेकआउट देगा 108 के पास, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा और यहाँ से फिर यूँ निकलेगा। देन फिर आपने अपना स्टॉप लॉस ऐसे रखना है इधर पे और रख के बैठ जाना है। आपका टारगेट होगा 113, 119 एंड देन 124 तक ये आपको गेन दे सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बर्जर पेंट के बाद सी एनर्जी। सी एनर्जी में क्या करना है, सी एनर्जी भी इस टाइम थोड़ा सा डाउन ट्रेंड शो कर रहा था लेकिन इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। अब अगर आपने इसको लेना है, वैसे तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अगर लेना भी है या लिया हुआ है तो सर ये आपका स्टॉप लॉस है 6.40 का, टोटल 12 पैसे नीचे का एसएल है आपका, ठीक है, इतना खूबसूरत एसएल मिल रहा है, ये रख लें। अगर आपने लिया हुआ है 6.67, 6.94, 7.23 और 7.40 तक आपकी जगह बन सकती है। लेकिन क्योंकि इस टाइम अगर मैं इसको बड़े ट्रेंड पे भी देखूंगा तो ये आपको इस तरह से कुछ दिखा रहा है। सो अभी मैं आपको यही कहूँगा कि न्यू एंट्री इसमें नहीं समझ आ रही, इसको ज़रा यहाँ से निकलने दें और यू ब्रेकआउट दे के यूँ निकलेगा तो यहाँ आप अपना ऐसा रखना। ठीक है, मैं मानता हूँ 6.50 की जगह आपको ये 6.80 पे मिल जाएगा, लेकिन मतलब 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे भी महंगा मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये होगा आपको सेफ़ मिलेगा, ठीक है। अभी अगर लेंगे तो डाउन ट्रेंड में है, फंस सकते हैं, लिया हुआ है तो स्टॉप लॉस रख लें। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है सीसैप। सर सीसैप का ये है कि सीसैप इस ब्रेकआउट पे बार बार मर जाता है। ये 109 वाला, 1010 वाला, ये जो इसका 110 वाला वो है ट्रेंड लाइन है, ये इससे बार बार टकराता है और गिर जाता है, फिर टकराता है, फिर गिर जाता है। इसको एक बार इसने 110 वाले को ब्रेकआउट दे दिया, फिर इसमें बड़े अच्छे गेंस आएंगे, 118 है, इवन इसके बाद 155 की जगह भी मौजूद है। सो अगर आपको लेना है तो ये आपका स्टॉप लॉस है, इतना करीब आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है 103 का, 106 पे बैठा है, 3 रुपये नीचे एसएल है। बहुत आपने अगर सिक्योर्ड एसएल लगाना है तो फिर आप मैक्स ये लगा सकते हैं 100 का, 150 का लगा लें, 6 रुपये नीचे मिलेगा, 6 साढ़े 6 रुपये, और ऊपर जाता है तो इसमें अच्छे गेंस मौजूद हैं। और उसकी भी एक न्यूज़ भी आई हुई थी, उसको कोई कॉन्टैक्ट शायद मिला है इसको, तो ये चल सकता है उसके ऊपर। DFSM में क्या करना है, DFSM भी डाउन ट्रेंड में है ओवरऑल, और ये भी अभी रिकमेंडेड नहीं है, इसको यहाँ पे कहीं आने दें, 4.90 तोड़ने दें,
इस जगह का ब्रेकआउट देने दें और यहाँ पे सस्टेन करता है तो इसी के नीचे एसएल रख के 490 का रख के बैठ जाना, और ऊपर गया तो ये आपको 5 और 5 के बाद आपको ये ऊपर 5.5 और ये 5.80 तक दिखा सकता है, लेकिन एक बार इसका भी ब्रेकआउट आने दें। DFSM के बाद है DGKC। DGKC भी बहुत जल्द चलेगा। DGKC में सर आपने ये करना है कि बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस है सर 92.81 का, ठीक है। 6 रुपये नीचे एसएल है, ऊपर जाता है तो आपके पास 111 112 की जगह मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है डाइनो भी कैप जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ, फिर मैंने देखा ही नहीं इसको। यस, इसमें थोड़ी सी गिरावट नज़र आई तो है। डाइनो में ये करना है कि डाइनो थोड़ा सा जो है ट्रेंड अपना जो है नीचे की तरफ दिखा रहा है। डाइनो में आपने ये करना है कि इसको नीचे आने दें, ठीक है। ये अब ये अपनी सपोर्ट्स पे आएगा, या तो ये यहाँ पे आके सस्टेन करेगा 200 पे, या फिर ये 184 के पास कहीं पे आएगा। यहाँ पे कहीं पे आता है देन इसको देखते हैं। अभी नहीं देखना इसको, क्योंकि पहले भी ये था कि ये काफ़ी ऊपर गया था फिर नीचे उसी तरह लोअर कैप लगाता हुआ आया था। सो ये फंस सकते हैं आप इसमें ना, अभी नहीं आपने लेना। ये नीचे आके किसी मेजर सपोर्ट पे बैठता है देन इसको देखते हैं। डाइनो के बाद हमारे पास है एफर्ट। एफर्ट में क्या करना है देखें। एफर्ट में आपने ये करना है कि एफर्ट ऐसा स्टॉक है जिससे मैं तो बिल्कुल कभी भी नहीं डरता, ठीक है। कंपनी अच्छी है। ये आपका स्टॉप लॉस है 196 का, रख के बैठ जाएं। 200 203 205 213 की जगह मौजूद है। एफर्ट के बाद हमारे पास है एंग्रो। एंग्रो भी एक अच्छा शेयर है। एंग्रो अपने ये हाइस लगाने के बाद डबल टॉप इसको हुआ था, उसके बाद ये नीचे आया है। अब इसमें क्या करना है, अगर मैं इसको 1 और चार्ट पे भी देखूं तो ये डबल टॉप करके नीचे ही आ रहा है। इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि अभी आप इसमें जो है हाथ ना डालें। अगर आपने लिया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 420 का बनता है। हिट हो तो बाहर आ जाए, क्योंकि इसमें भी नीचे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग थी, तो हो सकता है ये इस गैप को फिल करने नीचे जाए और ये आपको वापस 400 के रेट पे मिले। अगर तो ये आपको इस रेट पे दोबारा मिलता है, मैं आपको रेट लगा देता हूँ, ये वाला रेट जहाँ पे अभी ये गया भी था 394 और 400 का रेट जो है ये अच्छा रेट है। ये इस गैप को फिल कर सकता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर आपको 450 दिखा सकता है, क्योंकि इसका दाऊद के साथ जो हो रहा है उसके बाद ये है कि इसमें एक गेन नज़र आ सकता है, लेकिन आपने अभी ये देखना है कि ये गैप को फिल करने आ सकता है वापस। 390 टू 400 में मिलता है तो अच्छा है ये ना। अभी जो है डबल टॉप किए हुए तो ये हो सकता है कि वापस नीचे आ जाए। EPCL में क्या करना है, EPCL फिर नीचे जा रहा है। EPCL मैंने पहले भी मना किया था कि जब जो शेयर डिविडेंड देना बंद करते हैं उससे मुहतात रहें, वो आपको फंसा सकता है। EPCL सर ये इसकी सपोर्ट है, इसी सपोर्ट पे आके सस्टेन किए हुए है। अभी रिकमेंडेड तो नहीं है लेना, क्योंकि इसने एक बार रिवर्सल नहीं दिखाया अभी तक। अगर तो ये यहाँ से रिवर्सल दे के ऊपर निकलता है ना, मैं बताता हूँ आपको कैसे लेना है आपने। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है और ये यूँ जाएगा ऐसे 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 ऐसे, और फिर ये इधर टेस्ट करने आएगा और यूँ निकलेगा। आपने चुप करके अपना स्टॉप लॉस उठाना है और आपने स्टॉप लॉस रखना है यहाँ, और आपने इसमें बैठ जाना है। और उसके बाद जब ये गेंस देने की बारी आएगी तो फिर ये आपको 38.42 39 उसके बाद ये आपको 40 तक जगह स्टेप करेक्टली दिखा सकता है। तो 3-4 रुपये ये आपको उस तरह से दे सकता है। EPCL के बाद हमारे पास है एक्साइड भी उसी तरह फंस रहा है जिस तरह ये फंस रहा था CSAP। इसमें 900 की जगह है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये 900 वाली ये ट्रेंड लाइन है जिसको ये तोड़ नहीं पा रहा है, इस वजह से ये रुक रहा है। एक बार इसको तोड़ दिया तो अच्छे गेंस होंगे, तो बस इस ट्रेंड लाइन पे नज़र रखें। जैसे ये अब तो ये आई थिंक 450 850 पे भी तोड़ देगा इस लाइन को, क्योंकि यहाँ तक पहुँच चुका है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये 850 860 पे तोड़ देगा। इसको तोड़ता है तो उसके बाद 900 935 1016 1091 एंड 1152 तक जगह मौजूद है एक्साइड में। इसके बाद है FABL बहुत अच्छा स्टॉक है, तगड़ा स्टॉक है, और ये थोड़ा सा गिरा ज़रूर है। आपने लेना है तो आपका स्टॉप लॉस 45.89 है, करीब का रखना है तो आप यहाँ कोई 46 रख लें, लेकिन वैसे बेहतर यही है कि अच्छा यही है 45.87 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर जाता है तो इसमें 55 तक जगह मौजूद है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक है FCEPL। आज कैप भी हुआ था, बिल्कुल ले सकते हैं, बुलिश है।
ये आपका स्टॉप लॉस है 84.6 का, 4 रुपये नीचे स्टॉप लॉस है। ऊपर गया तो ये 89.90, 93 एंड ऑल टाइम हाई वाज 9900, तो वहाँ तक ये टेस्ट कर सकता है। FCCL फौजी सीमेंट भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। 35.14 SL है, ऊपर गया तो 37.34, 38, 39.24, 40 तक जगह मौजूद है। FCCL के बाद है FCL फास्ट केबल्स में आपके पास इसको आने दे ज़रा 23.50 पे यहाँ पे आता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस है 23 का, ये रख के बैठ जाएँ। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो 24, 26, 28 तक जगह मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है FFC, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, और मेरी अपनी भी इसमें एंट्री में है। मैं इसको जमा कर रहा हूँ डिप्स पे, और ये बहुत अच्छे गेंस देगा क्योंकि इसका मर्जर हो चुका है FFC का FFBL के साथ, और इसमें एक बहुत अच्छे गेंस आएंगे। ये एक बहुत बड़ा जॉइंट बन चुका है और इसमें बहुत अच्छे गेंस आएंगे। इसको मैं आपको यही कहूँगा कि इसको जमा करें, ठीक है, इसको डिप्स पे जमा करें। 365 का इसका मेजर ये लो इस टाइम बन रहा है, 358, 360 का, और फिर इसके बाद 365 का, और फिर अभी ये 370 का। इसको यहीं पे जमा करें, इसमें अच्छे गेंस आएंगे और ये बहुत बेहतरीन गेंस देगा। डिविडेंड वाला स्टॉक है, ये स्टॉक मार्केट का एक सेफेस्ट तरीन स्टॉक है, एक वो स्टॉक है जिसको आप लेके भूल सकते हैं। तो बेहतरीन स्टॉक है, इसको डिप्स पे जमा करें, बहुत अच्छे गेंस आएंगे। मैं खुद इसको जमा कर रहा हूँ, मेरा खुद इसमें बहुत बड़ी एंट्री मौजूद है। फ्लाइंग में क्या करना है, फ्लाइंग का बिल्कुल आप एसएल रखते हैं 25.99, 25.90 रख दें, और इसको आप देख सकते हैं ये ऊपर जाएगा तो 28.59, 29.79 और 31 तक जगह मौजूद है। फ्लाइंग के बाद हमारे पास मौजूद है गैल में क्या करना है। गैल ने यहीं पे आकर डबल टॉप करके रिजेक्शन ली थी, अब हो सकता है ये आके वापस यहीं पे रिजेक्शन वापस ले 272 से, यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो इसी के नीचे आपका एसएल होना चाहिए 271.65 का। ऊपर जाता है तो 286, 295 एंड 304 है। इसके बाद है GHNI में क्या करना है, ये भी यहाँ पे आके हाई लगा के रिवर्सल ले चुका है, नीचे आ रहा है, नीचे आके ये सस्टेन करेगा। 2-3 जगह हैं इसकी, एक ये यहाँ पे सस्टेन करेगा जहाँ पे इसने करने की कोशिश की है। इसके बाद ये नीचे आएगा और यहाँ पे सस्टेन करेगा इसके 500 पे, और इसके बाद इसके पास जो नेक्स्ट जगह मौजूद है वो 447 की है। सो इन एरियाज़ पे ये आएगा। अगर तो फॉर एग्जांपल यहीं से रिवर्सल लेता है फिर तो बहुत अच्छा है। आप मेरे साथ अगर ग्रुप में आप मुंसलिक हैं तो फिर तो मैं आपको फ़ौरन बता दूंगा कि GHNI रिवर्सल ले लिए तो आप इसको बाई कर लें, ठीक है। अगर नहीं है मेरे साथ आप उस ग्रुप में, तो यहाँ से ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे आपका एसएल होना चाहिए, और ये हिट हो तो बाहर आ जाएं, 561 का एसएल बनेगा। ऊपर जाता है तो फिर आपको ये 600 और 620 तक दिखा सकता है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक डाउन दे दिया तो 500 और 445 की जगह मौजूद है। यहाँ पे कहीं से रिवर्सल लेता है देन हम इसको देखेंगे। इसके बाद हमारे पास है GATM में क्या करना है। GATM भी लॉस लगा रहा है, अभी ना लें इसको नीचे आने दें। एक यहाँ पे टेम्परेरी सपोर्ट अपनी बना रहा है, अगर इसको सस्टेन ना किया तो ये आपको 23.90 पे यहाँ कहीं पे मिलेगा, ठीक है। और इसको सस्टेन ना किया तो मज़ीद नीचे आपको दिख सकता है, ये इसकी जो ऑल टाइम हाई वाली सपोर्ट्स हैं 19-20 वाली, यहाँ पे कहीं पे मिल सकता है आपको, जहाँ पे जाके हमेशा सस्टेन करता है। सो अभी इसको मत लें, इसको लेंगे तो आप फंस सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि या तो इसको इस सपोर्ट पे सस्टेन करने दें, अगर उस पर सस्टेन करके ये ऊपर निकलता है या आपकी एंट्री मौजूद है फिर तो सर आपका स्टॉप लॉस ये बनता है 24.58 का रख के बैठ जाएँ। ऊपर जाता है तो ये 26 और फिर आपको ये 27, 27.5 तक दिखा सकता है। इसके बाद है GGL। सर GGL इतना बढ़ चुका है ना कि ये अब डरा रहा है। इसमें आपने ये करना है कि आपका स्टॉप लॉस 15.12 का होना चाहिए, नई एंट्री रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। ऊपर गया तो ये वापस 16.5 को टेस्ट करेगा, उसके बाद न्यू हाइस के लिए जा सकता है अगर इसको ब्रेकआउट दे दिया। GGL में ये करना है कि सर ये आपका स्टॉप लॉस है, ये हिट हो तो बाहर आ जाए 9.40 का, 20 पैसे नीचे कैसा है, ऊपर जाता है तो 10 और 10.5 को दिखा सकता है। इसके बाद हमारे पास है ग्लैक्सो।
ग्लैक्सो भी नीचे आ रहा है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ग्लैक्सो पिटेगा और डाउन ट्रेंड में है, तो ये डाउन ट्रेंड इसका फॉलो हो रहा है। इसका यही तरीका है कि या तो ये आकर 371 पे सस्टेन करता है और रिवर्सल लेता है, तो इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस है 369.21 का। दूसरा तरीका ये है कि या तो ये यहीं से ऊपर निकले, यहाँ से ऊपर निकले और ये आपको जो ब्रेकआउट है वो कुछ यहाँ पे 390 पे दे, 390 पे ब्रेकआउट देता है तो आपका मैं बताता हूँ आपने कैसे परफॉर्म करना है। ये यहाँ से ऊपर निकलेगा, इसको टेस्ट करेगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर निकलेगा, इधर टेस्ट करेगा और फिर ये ऊपर निकलेगा। जब यहाँ से ऊपर निकले तो आपने अपना स्टॉप लॉस उठाना है और चुप करके अपना स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे रख देना है 388 के पास, और आपका फिर ये जो स्टॉक है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और आपको ये 417 और 440 तक भी दिखा सकता है। इसके बाद है जी टायर। जी टायर में क्या करना है, जी टायर भी डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। इसको अभी आपने ऐसे देखें ना, अगर ये आप देखें तो ये नीचे की तरफ ही जा रहा है। इसको लेने का तरीका ये है कि अगर तो ये यहाँ से ऊपर निकलता है, जो तरीका मैंने वो आपको पहले बताया है 51.34 को यूँ तोड़ेगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से स्टेन करेगा, फिर ऊपर निकलेगा, यहाँ से ऊपर निकले, चुप करके सर ये आपका स्टॉप लॉस है 50.90 का या 96 रख लें, और यहाँ से ये ऊपर निकलेगा और आपको एक तो करीब मिल जाएगा, दूसरा यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो आपको ये 54 और 56 तक दिखा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है GWLC। GWLC में क्या कर, GWLC निकल पड़ा है, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस है 46.43 का, ऊपर जाता है तो 52 एंड 56 55 56 दिखा सकता है। इसके बाद है कुछ फार्मा को भी देख लें हम, इसमें क्या हो रहा है। ये आएगा नीचे, बिल्कुल आएगा, ये फिर 853 के पास आएगा, इसको भी मत लेना। 855 ना सस्टेन किया 833 आएगा और आप फंस सकते हैं। बिल्कुल अभी नहीं लेना, इसको रिवर्सल आने दें देन देखेंगे, अभी बिल्कुल नहीं लेना। और अगर आपने पूछना हो ये इन सपोर्ट्स पे मिले तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें जाके ज्वाइन कर लें। मुझे आपने बिल्कुल इन्फॉर्म करना है जब ये 833 या 853 से रिजेक्शन ले रहा हो, देन मैं बताऊँगा कि इसको लेना है कि नहीं लेना। अभी नहीं लेना आपने इसको, ये नीचे आ रहा है। अगर इसने इस सपोर्ट को तोड़ा तो फिर ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी इसकी, ये फिर आपको ये पूरी जगह भर के अगर नीचे आया तो आपको तो ये 630 पे मिल सकता है। सो अभी आपने इसमें फंसना नहीं है। इसकी एक सपोर्ट ये भी है 770 की। सो अभी इसमें आपने बिल्कुल नहीं फंसना। ये तोड़ा तो फिर यहाँ पे कहीं आएगा और इसको सस्टेन ना किया तो 770 के पास आएगा और फिर ये यहाँ तक भी आ सकता है। सो इसको एक बार सस्टेन करने दें। मुझे आपने मैसेज लाजमी करना है, लेने से पहले मैं बताऊँगा कि इसको लेना है कि नहीं लेना। अभी बिल्कुल भी नहीं लेना। हैस्कॉल में क्या करना है, हैस्कॉल भी चल पड़ा तो है, देख सकते हैं। इसका एसएल ये बनता है 12.45 का, ऊपर गया तो आपको 14 और 15 दिखा सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड कभी भी हैस्कॉल किसी को नहीं करता, क्योंकि शेयर बिल्कुल भी जो है ना अच्छा नहीं है। एच कार में क्या करना है, एच कार एक अच्छा शेयर है और बड़ी अच्छी रैली कराता है। बिल्कुल देख सकते हैं जो जमा हो रहा है। आपका एसएल ये होना चाहिए 299 का, ठीक है, क्योंकि विक मारेगा तो ये आपका हंड कर देगा। अगर मैं आपको यहाँ का एसएल दे दूँ ना 304.5 का, तो ये विक मार के हंड कर सकता है। तो 299.65 का रख लें एसएल। ऊपर ज़्यादा तो 328 और 350 इसमें जगह मौजूद है। एच कार के बाद हमारे पास है हाइनॉन। इसमें क्या करना है, ये भी डाउन ट्रेंड में है, बाकी फार्मा की तरह। इसको भी अभी ना देखें, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे आने दें, क्योंकि विक्स मार के ये जो है ना एसएल हंड कर देगा। इसको नीचे आने दें, यहाँ पे कहीं पे ना 744 745 पे सस्टेन करना चाहिए इसको ना। ठीक है, विक तो उसने 2 बार मारी तो है, यहाँ तक तो विक मारी है इसने, 796 तक तो विक मारी है। अगर तो ये नीचे आता है तो ये यहाँ तक आके जमा होगा 796, इसको तोड़ा तो 744, लेकिन इसको टेक्निकली 744 पे आके कहीं जमा होना चाहिए। और अगर वहाँ से जमा होता है या वहाँ नहीं भी जमा होता तो एटलीस्ट 796 तो इसने जहाँ विक मारी है वहाँ तक तो आना चाहिए। देन फिर ये रिवर्सल लेता है तो नीचे एसएल रख के आप बैठ जाएँ, लेकिन अभी नहीं। अभी ये भी बाकी फार्मा की तरह नीचे आ रहा है तो ये फंसा सकता है आपको। इसके बाद है हबको भी डाउन ट्रेंड में है और ये नीचे आएगा, नीचे आता है तो 120 पे आ सकता है। 120 से रिवर्सल लेता है तो 119.18 का। बल्कि बेहतर यही है कि आप अगर यहाँ से रिवर्सल ले तो ये चुप करके 117.50 का ऐसा रख के बैठ जाएँ
ऊपर जाता है तो उसके ऊपर बड़े गैप पड़े हुए हैं, ये तो 150-60 को भी फिल कर सकता है, लेकिन अभी इसको यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करना है। फिर डाउन टर्न इसका शुरू हो गया, काफ़ी शेयर्स है जिनका डाउन टर्न शुरू हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट काफ़ी टूटी थी तो ये साथ टूट गए, फिर इंडेक्स ने बहुत कुछ एक्शन ली है। सो और हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आउट हुआ मार्केट से, तो थोड़ा सा मसला बना, इसलिए काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस टाइम डाउन टर्न ही दिखा रहे हैं, इसलिए रिकमेंडेड मैं नहीं कर रहा। और आपने देखा होगा कि मैंने बाई कॉल भी इसलिए 2-3 दिन से रोकी हुई है कि एक बार ये ज़रा वापस बंदे बन जाए ना, फिर हम इसको लेंगे, इन शेयर्स को हमें नुकसान होगा। अहम नेटवर्क यहाँ पे जमा हो रहा है, यहीं से ऊपर निकलता है तो ये आपका स्टॉप लॉस है, वो 12.98 का ऊपर जाता है तो 14.50 और 14.75 और उसके बाद 15.70 तक दिखा सकता है। हम के बाद है IBLHL, ये भी डाउन ट्रेंड में ही है, इसको लेने का तरीका, इसने अपना प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया, सो चांस है लिया जा सकता है। 39.78 का एसएल रख के बैठ जाएं, ऊपर जाता है तो 42, 43.79, 46, 47 दिखा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये भी डाउन ट्रेंड में है। ये आप देखें ना कि सारे स्टॉक सिस्टम डाउन ट्रेंड में है, इसी वजह से मैंने बाई कॉल्स रोकी हुई। मुझे काफ़ी मेंबर्स कहते हैं कि आप 2 दिन से बाई कॉल क्यों नहीं दे रहे। मैं क्या आपको बाई कॉल दूँ, हर शेयर तो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो मैं क्या आपको बाई कॉल दूँ। मैं आपको चीज़ दिला भी दूंगा, वो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा पॉजिटिव रहेगी भी तो वापस नीचे आ जाएगी, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है एक लो पोस्ट करने जा रही होगी, सो वो आपको फंसा देगी, इसलिए मैंने बाई कॉल्स भी रोकी हुई हैं। ILP ठीक है, ILP देखा जा सकता है, आपने लेना है तो ये आपका स्टॉप लॉस है 68.24 का, 72 एंड 75, 76 तक जगह मौजूद है, इसको देख सकते हैं आप। इसके बाद हमारे पास है इमेज आई थिंक आज कैप भी हुआ है बिल्कुल इमेज में जगह है 21, 22 तक जगह मौजूद है इसमें, लेकिन कोई बात है कैप हो चुका है, कैप खुलेगा तो ये वैसे ही आपको जो है वॉल्यूम पड़ेगा और ये 21 तक पहुंचा होगा, पीछे आपके पास 22 तक 1 रुपया बचता है, क्या ही लेना है आपने इसको, या तो इसको पहले पकड़ते। अब अगर आपने लेने वाली चीज़ है तो ये INIL है, इसमें जगह बहुत मौजूद है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखें ना इसमें 195 तक जगह मौजूद है। सो अगर आप लें तो 175 पे मिल जाएगा आपको, तो फिर भी 20 रुपये आपके इसमें, ठीक है। लेकिन इसको लेने का तरीका है, इसको आपने ऐसे लेना है कि अगर ये मंडे को यहीं से रिवर्सल लेता है तो ये आपका SL है 172.52 का, लेके बैठ जाएं, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाके 178 टेस्ट करेगा, 184 टेस्ट करेगा, 190 एंड 195 तक जाएगा। इसके बाद है जुबली जनरल इंश्योरेंस, इसमें क्या करना है, इसके भी बड़ी अच्छी आई थी सेटलमेंट रेशो, देख सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस है 49.85 का, ऊपर जाता है तो 53, 54, 56 एंड 57 तक जगह मौजूद है। इसके बाद है के इलेक्ट्रिक भी काफ़ी टाइम से नहीं देखा मैंने, के इलेक्ट्रिक भी नीचे आ रहा है, ये 5 के पास वापस आकर टेस्ट करेगा, ये भी डाउन टर्न शो कर रहा है। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो 4.95 का एसल रखते हैं, 5.72 और 6.21 तक दिखा सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है तो आपने जल्दी इसमें से निकल जाना है, एंट्री को होल्ड नहीं करना, क्योंकि ओवरऑल ये देखें आप, ये डाउन ट्रेंड ही शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा यही होता है, मैंने इससे पहले भी अपनी कम्युनिटी को बताया था कि दिसंबर होता है, नवंबर होता है, इसमें हर शेयर चल रहा होता है, सारा पैनी चलता है, इस पूरा पैनी जो है वो साल में एक बार ही चलता है और ये अच्छा खासा चल जाता है, और उस पर जो है जो कमा लेता है वो कमा लेता है, और जो उस पर ऊपर फंस जाता है वो फिर पूरे साल फंसा रहता है, क्योंकि उसकी बारी फिर अगले साल एंड में ही आती है। अब ये देखें ना, यही कैल था तो 4 रुपये पे फिर रहा था, 4.5 पे फिर रहा था, इवन कितने टाइम तो ये 370 से 390 में फिर रहा था, और फिर ये गया है और उसने जाके कोई 6.5 लगाया और उसके बाद ये नीचे आया, तो जिसने 6.5 पे लिया वो तो बेचारा फंस गया। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि पैनी से दूर रहें। इसमें क्या करना है, इसका ये भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इसने प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया, इसका मतलब यही है कि आपका जो स्टॉप लॉस है अगर लिया हुआ 3 का बनता है, ऊपर जाता है तो 400 और 430 बनता है। अब आप कहेंगे कि यार हर शेयर पर तो ये कह रहा है कि डाउन ट्रेंड है, तो लेना क्या है, मैं आपको बताऊंगा एंड में क्या क्या लेना है। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस टाइम जिनमें बहुत गैप्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें रैली नज़र आ रही है कि मुझे आ सकती है, इसलिए मैं आपको वो शेयर बताता हूँ। लॉट कैम में क्या करना है, लॉट कैम यहाँ जमा हो रहा है, इसका SL आप ये रख लें 1944, ऊपर जाता है तो 20, 70, 22 और 23 और फिर 24 तक जगह मौजूद है इसमें।
इसके बाद हमारे पास है LPGL। नहीं सरकार, ऐसे शेयर में कभी भी आपने नहीं जाना। जो इस तरह की हरकतें कर रहा होता है ना, इनमें नहीं जाना आपने, क्योंकि ये इस तरह जो ऐसे बार बार कैप लगा रहा है ना, वो लोअर कैप भी ऐसे ही लगाता है। ये आप देखें कि जिसने यहाँ ले लिया वो तो मर गया। तो इन शेयर में कभी भी नहीं जाना आपने। ये वो बेसिकली वो शेयर जो मेंबर्स मुझे बताते हैं कि यार इनके बारे में एनालिसिस कर दो। सो ऐसे शेयर में बिल्कुल भी नहीं जाना। मैंने आपको इन शेयर्स के बारे में एनालिसिस ही नहीं देना सर, क्योंकि ये शेयर लेने ही नहीं आपने। जहाँ पे है बेच दें, क्योंकि ये लेने वाले शेयर ही नहीं है। मुफ्त में मिले तो नहीं लेने। अच्छा, अब हमारे पास है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट एक बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन स्टॉक। डाउन टर्न में बेशक है इसको, लेकिन शेयर बहुत बेहतरीन है। चीता स्टॉक है। ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसको आपने 945 पे मिले तो ले लेना। दूसरा तरीका ये है कि हो सकता है मार्केट बुलिश हो तो ये यहीं से सस्टेन कर जाए 1060 से। 1060 से ये करता है तो ये आपका 1042 का SL है। ये रख के बैठ जाना। ऊपर जाता है तो 1150, 1200 और 1250, 1260 तक जगह मौजूद है। लेकिन अगर ये 945 पे आता है तो ये बहुत प्यारा इसकी सपोर्ट है। यहाँ से अगर आप उठाते हैं तो अच्छा माल बन जाएगा आपका। लकी सीमेंट एक बेहतरीन स्टॉक है। अब माड़ी एक बेहतरीन स्टॉक, कंपनी बेहतरीन, फंडामेंटल्स हर चीज़ बेहतरीन। थोड़ा सा मार खा रही है यहाँ पे, लेकिन कोई मसला नहीं है। मैंने वैसे भी अपने कम्युनिटी मेंबर्स को एक बात बोली हुई है कि अगर तो माड़ी इस जगह को सस्टेन कर जाता है 650 को नहीं तोड़ता तो इसी ऐसा रख के लॉन्ग के लिए बैठ जाए। ठीक है, अगर नहीं सस्टेन, क्योंकि देखें अभी भी इसने इसको नहीं ब्रेक कर पाया, तो अगर यहाँ से नीचे गया तो ये हो सकता है यहाँ पे आए। सो अगर 650 सस्टेन कर जाता है और इसको नहीं तोड़ता तो इसी के नीचे ऐसा रख के बैठ जाएँ लॉन्ग टर्म के लिए, और एक अच्छे गेंस देगा। माड़ी मुझे लग रहा है कि ये कोई 5-7 दिन 10 दिन यहाँ पे कहीं जमा होगा और उसके बाद निकलेगा और फिर ये 900 को टेस्ट करेगा। सो इसको अब जो है डिप्स पे जमा कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक है ये। वो स्टॉक्स हैं जिनमें घबराया नहीं जाता। आप इसको चुप करके खामोशी से ख़रीद लेते हैं, जमा करते हैं। देखिए अब ये मैपल लीफ भी डाउन ट्रेंड में, ये सारे स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं। अब आप कहते हैं मैं बाई कॉल नहीं दे रहा। ये देखें ना, जिस स्टॉक को खोलो वो डाउन ट्रेंड में, मैं क्या आप लोगों को स्टॉक दिलाऊँ या मैं खुद क्या लूँ? मैं तो खुद इतने 2 दिन से बैठा पॉल और FFC जमा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने चलना है। इसमें देखें ना, आप ये कर सकते हैं कि अपना SL रखें। ये 42.66 ऊपर जाता है तो 46.34, 48 और 50 तक जगह मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है MTL। MTL में क्या करना है? MTL भी यहाँ पे कहीं आएगा 600 के पास, और 569 भी आ सकता है। सो इसमें भी अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसको यहाँ पे कहीं आके सस्टेन करने दें, उसके बाद इसको लेना। अभी देखें ये यहाँ से नीचे आ रहा है, ये जमा होके फिर ये नीचे जो है ना एक लेग मारेगा 600 की। सो आप फिर फ़ायदा नहीं है ऐसे डाउन ट्रेंड के शेयर को पकड़ने का। MTL के बाद है NATF में क्या करना है? NATF भी डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अगर मैं 1 आवर पे दिखाऊँ तो 1 आवर पे भी इनके यही हालात चल रहे होते हैं। देखिए ना, डाउन ट्रेंड में ही है 1 आवर पे। लेकिन 1 आवर पे मैं बात इसलिए नहीं करता क्योंकि SL बहुत नीचे बन जाता है, तो फिर मुझे इतना नीचे SL देने के कोई शौक़ नहीं है। देखिए यहाँ से अगर तो ये रिजेक्शन ले लेता है तो फिर मंडे मार्केट बुलिश होती है या इसी के ऊपर घूमता है, और फिर ये जनवरी आ जाता है, जनवरी में मार्केट बुलिश रहती है और यहीं से रिवर्सल लेता है तो 184.21 का SL है। ऊपर जाता है तो ये वापस 200 को टेस्ट करेगा, वरना ये नीचे आएगा 178 और 163 की मेजर सपोर्ट के पास। NATF के बाद है NBP बहुत अच्छा स्टॉक है, और ये बिल्कुल इसने मेरे ख्याल से डबल टॉप किया था। मैं देख रहा था, यस डबल बॉटम किया था सर, बिल्कुल इसको देख सकते हैं, बिल्कुल नीचे मिल रहा है। ये आपका SL है 57.71 का। ऊपर जाता है तो ये देखें कितना गैप है, ये जाके 78 को टेस्ट करेगा। 20 रुपये आपके इसमें सीधे सीधे हैं। सो अच्छा स्टॉक है। NBP के बाद क्या है? NBP के बाद हमारे पास है नेटसोल में क्या करना है? नेटसोल को कंपनी बाय बैक कर रही है। मैंने पहले ये लाइन बना के दी थी कि सर यहाँ इस पे आपने लेना है, और ये देखें कि यहीं से इसने ब्रेकआउट दिया, इतना अच्छा गेंद दिया और फिर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं इसको। आपका SL एक तो ये था 147 का, करीब लगाना चाहते हैं तो यहाँ लगा लें 151 का, करीब बन जाएगा। वैसे ये अच्छा आपका SL बन रहा था पिछला। यहाँ से ऊपर जाता है तो 164 को टेस्ट करेगा। अच्छा स्टॉक है ये, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है क्योंकि कंपनी बाय बैक कर रही है। जब कंपनी की बाय बैक कर रही है तो हम क्यों ना लें?
ठीक है, तो नशा ये जो नेट सोल है ये मेरी बाइंग लिस्ट में है, ज़रूर इसको कंसिडर करें। यहाँ पे अच्छा स्टॉक है, कंपनी ले रही है तो ज़ाहिर बात है कोई बात तो होगी स्टॉक में ऐसी। NML डाउन ट्रेंड में, ये भी नहीं लेना सर, ये नीचे आएगा अगर तो देखें यहाँ से नीचे नहीं आता और ये इस लाइन को ब्रेक नहीं करता 195.89 को, तो इसको ले लें। और 106 और 120-24 तक जगह मौजूद है, लेकिन किसी ब्रेक किया तो ये फिर नीचे आके 80 के पास कहीं सपोर्ट बनाएगा, ये बात याद रखना। NML के बाद किया, NML के बाद हमारे पास है NRL। NRL भी नीचे आएगा, आपको 276 पर टेस्ट करेगा, यहाँ से टेस्ट करके रिवर्सल लेता है तो 275 का एसएल रख के बैठ जाएं, ऊपर जाता है तो 299, 320 एंड 334 का आपको जगह मिल जाएगी बेचने की। ऑक्टोपस में क्या करना, ऑक्टोपस भी काफ़ी गिर चुका है और ये भी नीचे आएगा, यहाँ पे कहीं 67 पे अपने आप को टेस्ट करेगा, ठीक है। और बिल्कुल ये यहाँ पे आएगा, इसको टेस्ट करेगा और फिर यहाँ पे आके कहीं टेस्ट करेगा 66.47 पे। सो मेजर इसकी सपोर्ट है 64 वाली ऑलमोस्ट। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो इसी के नीचे ऐसा रख के बैठ जाना, बहुत जगह मौजूद है इसमें, कोई इसमें जगह मौजूद है सर 100 आई थिंक 116 की जगह मौजूद है। सो काफ़ी जगह मौजूद है, नीचे मिलता है तो लाजमी इसे कंसिडर करें। ये भी ये है कि गेंस अच्छे देता है। ऑक्टोपस के बाद है OGDC ठीक है, देख सकते हैं। OGDC में सर आपने ये करना है, ये आपका स्टॉप लॉस है 215 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। ऊपर यहाँ से जाए तो स्टॉप लॉस उठा के अपना 217 कर देना, ऊपर जाता है तो 225 है, 230 है और 230 के बाद 240 तक भी इवन जगह मौजूद है। PABC में क्या करना है, PABC डाउन ट्रेंड में है, नीचे आ सकता है, नीचे आके 115 से सपोर्ट लेगा, वहाँ आता है तो इसे देखते हैं। अभी ये डाउन ट्रेंड में है, अभी ना देखें इसको। अगर लिया हुआ है तो फिर आपका 122 का स्टॉप लॉस बनता है। पेस में क्या करना है भाई साहब, पेस काफ़ी टाइम से नहीं देखा मैंने, 7 रुपये का है, ठीक है। ये भी यहाँ पे आके कहीं टेस्ट करेगा 670 पे, इसे के नीचे असल रख के बैठ जाना। अगर यहीं से रिवर्सल लेता है 730 और 760 हैं इसमें, लेकिन वही बात है कि बहुत ऊपर है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इतने ऊपर स्टॉक को उठाएं आप ना, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत गेंद दे चुका है और इतने ऊपर लेने की क्या ज़रूरत है आपको स्टॉक को। पेल में क्या है, पेल में आज परफॉर्म किया है, पेल देख सकते हैं बुलिश है बिल्कुल। ये आपका स्टॉप लॉस है सर, ये स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो 39.37 को उठा के आपने 40 रख देना है, ऊपर जाता है ये तो ये 42 तक आपको दे सकता है। 42 के बाद रिवर्सल आया तो ज़्यादा गेंस भी हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेल जो है अच्छा जा रहा है आजकल। PIA भी डाउन ट्रेंड में है, बाकी स्टॉक्स की तरह 1650 पे सस्टेन कर सकता है। 1650 पे सस्टेन ना किया तो ये नीचे आके आपको कुछ इस जगह पे 1550 और 1550 सस्टेन ना किया तो ये कुछ आके 1470 पे सस्टेन कर सकता है। सो इनमें से किसी जगह पे सस्टेन कर सकता है, या हो सकता है ये 1660 से ही रिवर्सल ले ले। यहाँ से रिवर्सल लेता है तो इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। इसमें जिस जगह से भी स्टॉप आपको ये रिवर्सल ले तो उसी के नीचे एसल रख के आपने इसमें बैठ जाना है। ऊपर जाता है तो टारगेट्स आपके पास यही है। अगर 1470 से लेता है तो 1550, 1660, उसके बाद 18 और उसके बाद 19 तक भी जगह मौजूद है इसमें। लेकिन वही बात है कि PIA भी कोई अच्छा शेयर नहीं है लेने वाला। इसमें भी यही है कि आपकी एंट्रीज तो लोग ले लेते हैं लेकिन फिर फंस जाते हैं इन स्टॉक्स में। पिप्टल भी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है और ये भी यहाँ से उठेगा और यहाँ पे आके कहीं सस्टेन करेगा। अगर तो 7.81 पे सस्टेन करता है तो आपका स्टॉप लॉस 7.73 का बनता है, वरना नीचे आके ये 7 पे भी सस्टेन कर सकता है। PIOC ने आके यहीं पे वापस जमा हुआ है जहाँ से निकला था। अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है तो 179.45 का स्टॉप लॉस है, 204 और 223 तक जगह मौजूद है। इसने भी यहाँ पे आके ही सपोर्ट लिया तो उम्मीद है ये वापस निकल जाए। PIOC के बाद है पोल, मेरा फेवरेट स्टॉक, बेहतरीन स्टॉक। ये भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन देखें बात ये है कि हर स्टॉक का फ़र्क होता है। अब पोल ऐसा स्टॉक नहीं है इसको आप कहें कि यार ये जाके जी 400 पे मिल जाएगा आपको, ठीक है।
लेकिन ये बिल्कुल ओवरऑल अगर आप देखें तो डाउन ट्रेंड में, लेकिन आप ये देखें कि इसने अपना प्रीवियस लो नहीं ब्रेक किया, इसने यहाँ पे भी ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे भी ब्रेक नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये बुलिश होने वाला है, इसको लाजमी देखें। मेरी अपनी एंट्री इसमें है, मैंने लोगों को कहा है इसको लो, मैं अपनी कमेटी मेंबर्स को मैंने कहा हुआ है 627 का स्टॉप लॉस रख लें, 626 का स्टॉप लॉस रख लें, या बहुत ही आपने सेफ खेलना तो 622 रख लें। वैसे मैं तो आपको सच बताऊं तो मैं तो स्टॉप लॉस रखता ही नहीं हूँ पोल में। पोल ऐसा स्टॉक है, ये जो स्टॉक है इसमें स्टॉप लॉस इसकी बेइज्जती है। ठीक है, ये इतना बेहतरीन स्टॉक है, अगर आप इसको यहाँ पे ले लें 600, मैंने इधर बल्कि जिस दिन इसने ये 612 टेस्ट किया था मैंने यहाँ भी बोला था कि ले लो, और उसके बाद इसने 660 लगाया था, तो अभी भी मैं कह रहा हूँ ले लो, ये अच्छा स्टॉक है, ये आपको गेन देगा और 690 तक दोबारा जाएगा और उसके बाद इसको ब्रेकआउट दे के मज़ीद ऊपर जाएगा। इसकी बोर्ड मीटिंग भी आने वाली है, डिविडेंड भी आने वाला है, और इंशाल्लाह अगले साल में इसकी खबरें भी मुझे उम्मीद है कि अच्छी आएंगी। सो इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है, इसको लाजमी कंसिडर करें, क्योंकि देखें ओवरऑल बेशक ये डाउन टर्न में लेकिन अपने लॉस ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही है कि इसमें पोटेंशियल है वापस बढ़ने का। इसके बाद पावर है, पावर ने चलने की थोड़ी सी ली है, कोशिश की है, 8.52 एस एल रखते हैं, ऊपर जाता है तो 9 के बाद 950 और 980 तक जगह मौजूद है। पी आर एल में क्या सीन है, पी आर एल भी इधर कहीं जमा हो रहा है इस जगह पे 37 पे। अगर ये यहीं से सस्टेन करता है और सुबह इसी से ऊपर निकलता है तो ये आपका स्टॉप लॉस है 37.95 का, ऊपर आता है 39.50, 40.50 तक जा सकता है। पीआरएल के बाद है पीएसओ, पीएसओ भी देख सकते हैं आप, ये आपका एसएल है 422 का, ऊपर जाता है तो 438, 450 और 460 तक जगह मौजूद है। पीएसओ के बाद है पीपीएल, पीपीएल में डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन इसने इसको अगर ना ब्रेक किया तो फिर देखना। ठीक है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल नीचे आता है और ये अपने 187.62 के लो को नहीं ब्रेक करता दैन और यहीं से रिवर्सल लेता है तो इसको ले लेना, लेके जब ये ऊपर जाए और ये 198 को तोड़े तो आपने एसएल अपना मूव कर लेना है 189 के पास, और फिर ये जाएगा 207 और 210, 214 तक जगह मौजूद है पीपीएल में। ये पीपीएल के बाद है हमारे पास आरसीएमएल, कुछ 1 आवर पे देख लें, इसका थोड़ा सा रोला लग रहा है। अच्छा, इसका ये है सर कि ये बुलिश तो है, देख सकते हैं आप, आपका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे सेफेस्ट स्टॉप लॉस सर आपका बनता है यहाँ पे, लेकिन ऑब्वियसली ये फिर बात बहुत नीचे चली जाएगी। इसको मैं 15 मिनट पे ही देख के बताता हूँ आपको, क्योंकि इस तरह बात बहुत नीचे चली जाएगी। आप ये स्टॉप लॉस रखें अपना इधर पे, लेकिन ये भी कोई काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, मैं इतने बड़े स्टॉप लॉस के हक़ में हूँ नहीं, लेकिन इससे ऊपर रखा तो हंट होगा। अगर मैं आपको कम से कम भी बताऊं तो 578 का स्टॉप लॉस है, जो कि आपका कोई 40-50 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, तो मैं इतना नीचे का स्टॉप लॉस रिकमेंड नहीं करता इसमें। तो फिर यही है कि जहाँ आपका आप हिम्मत हार जाए वहाँ बेच दें, उसमें तो फिर यही ऑप्शन बचती है, क्योंकि स्टॉप लॉस ही 40 रुपये का बन रहा है। अब आपने अगर इसके 1000 शेयर भी लिए हैं तो 40,000 का तो आपने स्टॉप लॉस हिट करा देना है, पीछे क्या बचता है आपको। लेकिन यही है कि यहाँ से ऊपर इसमें अगर देखा जाए तो 832 तक तो जगह मौजूद है जिसको जाके ये टेस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन इसका एक मसला ये भी है कि इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो जिस स्टॉक में वॉल्यूम ना हो उसको बेचना बड़ा ज़ाब है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले भी लेते हैं लेकिन इसका वॉल्यूम देखें ना कितना कम है, तो इसमें मसला क्या है कि अगर ये कल को आपने ले लिया और आपने फंस गए तो आपका तो सर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा ना, क्योंकि स्टॉप लॉस ही आपका जब हिट होगा तो वहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं होगा, कहाँ बेचेंगे। 10 चीज़ें ऊपर बिकेंगी, 10 चीज़ें नीचे बिकेंगी, 10 चीज़ें और नीचे बिकेंगी। सो मैं मेरी तरफ से तो ये स्टॉक रिकमेंडेड नहीं है। उसकी रीज़न ही ये है कि एक तो इसका स्टॉप लॉस बहुत नीचे बन रहा है, दूसरी बात ये कि ये ऊपर है, और तीसरी बात ये है कि इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो ये 3 रीज़न्स की वजह से मैं आपको ये स्टॉक रिकमेंड नहीं करूँगा। उन स्टॉक्स में रहें जो वॉल्यूम वाले हैं। अगर आपको बड़े स्टॉक में जाना है या किसी ऐसे स्टॉक में लॉन्ग एंट्री लेनी है तो आपके पास रफान है, आपके पास यूनिलीवर है, आपके पास नेस्ले है, आपके पास इतनी की बड़ी कंपनीज है, इवन जो वो है इस्माइल इंडस्ट्रीज़ है, वो स्टॉक्स हैं जो बड़े स्टॉक्स हैं, रखने वाले स्टॉक्स हैं, कॉलगेट है, उस साइड पे जाएं। लेकिन ये इस तरह के स्टॉक में वॉल्यूम नहीं पड़ता, इनका मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। साजगार, अच्छा साजगार में क्या सीन है, साजगार
चलेगा, इसकी जनवरी में गाड़ी आनी है, ये चलेगा, दौड़ेगा। बल्कि ये आपका स्टॉप लॉस है 1094, हिट नहीं होता तो बैठे रहें, हिट होता है तो बाहर आ जाएं। ऊपर गया तो 1080, 123 और इसका प्रीवियस हाई को ये 1271 को टेस्ट करने लाजमी जाएगा। सल में क्या सीन है? सल ने अपना ट्रेंड थोड़ा सा बदलने की कोशिश की है। आपने लेना है तो ये आपका स्टॉप लॉस है सर, इधर 199 का स्टॉप लॉस है। अगर ये इसको ब्रेकआउट दे के 105 से ऊपर सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 103 के पास ले आना, और ये 110 और 115 और ये जाके 125 भी दिखा सकता है। इसके बाद है शिफा। सर शिफा में ये सीन है कि शिफा ने यहीं से आके सपोर्ट लिया जहाँ से इसने पहले भी सपोर्ट ली है। पहले यहाँ पे आया और इसने यहाँ से सपोर्ट ली और फिर यहाँ से गया 438 के पास, फिर सपोर्ट ली और 404 लगाया और फिर सपोर्ट लेने यहीं पे आया है। अगर इसको लेना है तो ये आपका स्टॉप लॉस है 348 का, 12 रुपये नीचे SL है, ऊपर जाता है तो 402 और 430 लगा सकता है। अगर इसको तोड़ा तो 297 242 तक भी इसमें जगह मौजूद है वापस आने की। लेकिन अगर ऊपर निकलता है तो आपको स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है, उस हिसाब से आपने इसमें चलना है। इसके बाद हमारे पास है SLGL। अगेन एक स्टॉक जो डाउन ट्रेंड में है लेकिन यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने लेना है तो ये आपका स्टॉप लॉस है 15.40 का, 20 पैसे नीचे SL है, ऊपर जाता है तो 16, 16, 35, 17 और 18 तक दिखा सकता है। SLGL के बाद हमारे पास मौजूद है SNGP। SNGP यहाँ पे हाई लगाने के बाद नीचे तो आ रहा है, 1 आवर पे देखते हैं। 1 आवर पे तो ठीक है, थोड़ा सा वो है कि ये यहाँ पे आएगा, मैं बताता हूँ आपको। ये यहाँ पे कहीं आएगा 105 पे और यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, अगर ले तो 104 आपका SL है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इसने क्योंकि अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ा तो यहीं से ऊपर जा सकता है अगर मार्केट बुलिश होती है। अगर मार्केट बुलिश होती है तो यही आपका स्टॉप लॉस है 105 का, इसको ऊपर जाने दें। ऊपर जाता है यहाँ से तो मूव करके SL 106.50 कर लेना, 111 और 114.15 ये फिर दिखा सकता है, और फिर ये न्यू हाई बनाने भी जा सकता है क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है। ये SNGP बहुत अच्छा स्टॉक है। SPL डाउन ट्रेंड में है, शदीद डाउन ट्रेंड में, मत लेना, फंस जाएंगे। ये देखें सर, ये चीज़ आप देखें, इसलिए बिल्कुल नहीं लेना अभी। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करने दें। वैसे यहाँ पे ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, ये देखें आप, यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर तो ये इसको नहीं तोड़ता और यहीं से ये रिवर्सल लेता है तो आपका स्टॉप लॉस, अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है देन आपने इसका SL 41.55 रखना है। और ये कहाँ कब आप रिवर्सल, अगर ये यहाँ पे आके 44.47 से ऊपर कहीं पे फिर रहा है तो आपका 41.55 SL होना चाहिए और ऊपर जाके 54 की TP करा देगा। लेकिन अभी नहीं, रिवर्सल आने दें, एटलीस्ट 44 का ब्रेकआउट आने दें, वरना ये मज़ीद नीचे जाके 36 पे कहीं नज़र आएगा आपको। इसके बाद है SYM। SYM ने भी लोगों को फंसाया। इसमें क्या करना है, यह आपका सपोर्ट है, अगर इसको नहीं तोड़ता और यहीं से ऊपर निकलता है तो आपने SL अपना, पहले तो आपका SL ये, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो 1690 का SL रख के बैठना, यहीं से ऊपर निकलता है तो मूव कर लेना अपना SL 1690 से 1750 पे और ऊपर जाके ये 19 दिखा देगा। इसके बाद हमारे पास है TBL। TBL भी शदीद डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, 19-20 पे लोगों को फंसा के। ये देखें शदीद डाउन ट्रेंड है और मैं आपको यही कहूँगा कि अभी नहीं, इसको नीचे आने दें। ये आके हो सकता है इधर से सपोर्ट ले, ठीक है, 15 से। अगर 15 से सपोर्ट लेता है तो उसके नीचे आपका SL होना चाहिए, वरना हो सकता है ये 13 के पास भी आ सकता है, क्योंकि ये वही शेयर मैंने आपको बताया है, पैनी एक बार चलते हैं और फिर फंसा देते हैं। तो जिस बंदे ने 20 पे लिया वो तो मर गया। इसलिए मैं मना करता हूँ आपको इन गंदे स्टॉक्स को नहीं लेना। आप जिस तरह पोल है, FFC है, सर मैं तो उसको डाउन ट्रेंड में भी ख़रीद लूँगा, ठीक है, और मैं ख़रीदता भी हूँ क्योंकि मुझे पता है वो कंपनी ऐसी है उसको कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो बहुत फ़र्क है ट्रीट में और पोल और FFC में, बड़ा फ़र्क है। टेली देख सकते हैं, टेली ने लो नहीं तोड़ा, ये आपका SL है 8.27 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो रखे रहें 9.45 के लिए।
टैली के बाद है TLCCL, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे गेंस दे रही है आजकल। इसका क्या करना है, ये मुझे लग रहा है यहाँ से नीचे आएगा, मुझे लग रहा है यहाँ से नीचे अगर लिया हुआ है तो 193 का 0.68 का SL है, यहाँ से नीचे आया तो ये आपको पता है कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा कुछ इस जगह पे 185 के पास, 185 के पास कहीं पे आके ये सस्टेन कर सकता है। और यहाँ पे सस्टेन किया तो ये SL रख देंगे अपना, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी दिन जमा होगा, फिर ये नीचे आएगा 185 के पास और फिर यहाँ से ऊपर निकलेगा। लेकिन ओवरऑल कंपनी अच्छी है ये टॉमसेल काफ़ी टाइम से डिप्रेस चल रहा है। टॉमसेल में क्या करना है, टॉमसेल भी डिप्रेस चल रहा है काफ़ी टाइम से, अभी ना हाथ डालें पैसे फंसेंगे, या तो इसको ऊपर जाके ना 35.80 को तोड़ने दें, 35.80 तोड़ के ऊपर यहाँ से वापस आके इसको रिटेस्ट करेगा तो इसी के नीचे SL रख के बैठ जाना और फिर 37, 39 और 43 के लिए। इसके बाद हमारे पास है TPLP। TPLP में आपका SL होना चाहिए सर, ये स्ट्रिक्ट SL है 13.48 का, ऊपर जाता है तो 14 और 14.35 तक जा सकता है। बस ये आपका SL होना चाहिए, हिट हो तो बाहर आ जाए। लेकिन मैं ये शेयर कभी भी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये गंदे शेयर हैं, फंसा देते हैं बंदे को। पेनी शेयर में मैं काम ही नहीं करता। TRG का बहुत लोग पूछते रहे और मुझे पता भी था कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, जो शेयर गंदा है उसमें काम ही नहीं करना। एक मेरा सिंपल सा रूल है कि जो शेयर गंदा है और उसमें ट्रेंड भी बन रहा है, पता है कि भाई इसने ऊपर जाना है, इसने अच्छे गेंस देने, लेकिन नहीं लेना, एक अपना शुक्र बना लें। देखें, आपने डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। डिसिप्लिन ट्रेडर की निशानी ये होती है कि वो कभी भी गंदी चीज़ में हाथ नहीं डालता, चाहे उसमें कितने भी गेंस आने हो। सो TRG ऐसा स्टॉक है, ये फिर नीचे आपको किसी दिन मिलेगा 40-50 पर, आपका होगा यार ये क्या हुआ। लेकिन अगर फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं नहीं भाई हमने तो यही शेयर लेना है, तो शेयर तो बुलिश है, ये आपकी सपोर्ट है और सपोर्ट से रिजेक्शन ली है तो 69.94 का SL है जिन्होंने लिया हुआ है ऑलरेडी। मेरी तरफ से स्टॉक कभी भी रिकमेंडेड ना था, ना है, ना मैं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये वापस यहाँ पे कहीं पे आके बैठ जाता है, फिर लोग कहते हैं भाई हमने तो पता नहीं कहाँ पे लिया हुआ था। ये गंदे स्टॉक से इनको अवॉइड किया करें। वेव्स और वेव्स ऐप, इसका लोगों ने पूछा था, मैंने कहा चलो इसके बारे में बता देते हैं। वेव्स ऐप का ये है कि यहाँ पे कहीं पे ये सस्टेन कर तो रहा है, यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है, अगर तो यहीं पे सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो 8.65 का SL रख लेना और ऊपर जाके ये आपकी 9.35 की TP करा देगा। वेव्स ऐप है, इसके बाद वेव्स ऐप भी डाउन टर्न इतना शदीद शो करने के बाद नीचे आके यहाँ पे जमा हुआ है। अगर तो ये इसको सस्टेन कर जाता है इस जगह को, तो आपका SL जो है वो 10.68 है, 10.68 का SL हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ऊपर जाके ये 11.60, 12.20 और ये 13.50 तक जा सकता है। इसके बाद हमारे पास है WTL का यही है कि ये यहीं से निकलेगा और फिर ये थोड़ी देर यहाँ जमा होगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे जमा होकर ये नीचे एक लेग लगाएगा अपनी ये 1.64 तक। बेसिकली WTL को ऐसे आपने लेना ही नहीं है। WTL का लेने का तरीका ये है कि सर ये इसकी ज़ोन है 1.18, 1.15 से 1.18 का ज़ोन है, जब कभी नज़र आए यहाँ पे आप ले लें चुप करके, इसको होल्ड रखें। ये ऊपर जाके साल में एक बार आपको ये दो दिखाएगा, 1.80 2 दिखाएगा, वहाँ पे आपने निकल जाना है। सिंपल इसका रूल है, इसका कोई बीच का SL TP नहीं है, इसकी टोटल ये तरीका है। अगर हम बात कर लें उन स्टॉक्स के बारे में जिनकी मैंने आपको बाय कॉल देनी है, बेसिकली उसमें सबसे पहले हमारे पास FFC की बेसिक रीज़न जो है वो ये है कि FFC का मर्जर और मर्जर के ऊपर FFC ने एक अच्छे गेंस देने हैं, उसका एक ब्राइट फ्यूचर है। दूसरा हमारे पास पोल है। पोल की रीज़न ये है कि पोल की आगे बोर्ड मीटिंग भी आनी है और पोल ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, तो उसमें भी काफ़ी गेंस मुतवक्की हैं। आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो UBL में मैनेजमेंट की शदीद बाइंग हो रही है डेली बेसिस पे, जिसमें उसमें यही लगता है कि उसमें एक अच्छा पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है। इसके बाद HBL है। HBL में मुझे जो है एक लग रहा है कि इसमें एक अच्छे गेंस आएंगे। थोड़ा सा डिप्रेस ज़रूर है HBL, लेकिन अगर ये 150-152 को टेस्ट करता है, आके यहाँ से ऊपर निकलता है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वापस 180 को टेस्ट करेगा। इसके बाद NBP में मुझे जगह नज़र आ रही है। इसके बाद मिज़ान बैंक, जो कि मैंने 212 पे भी कॉल दी थी कि यार ले लो इसको, अच्छा स्टॉक है, और वहीं से उसने वापस रैली दिखाई और अब जाके उसने 230 को टेस्ट किया है। मुझे मिज़ान से अभी भी उम्मीद है कि इसमें अच्छे गेंस आएंगे, तो मिज़ान आप देख सकते हैं।
मीज़ान के बाद हमारे पास नेटसोल को कंपनी बाय बैक कर रही है, तो नेटसोल आप देख सकते हैं, उसमें अच्छे गेंस आ सकते हैं। इसके बाद क्लोवर है, क्लोवर को आप देखें कि क्लोवर यहाँ से गिरा है, कोई 60 से गिरा है और 44 के पास कहीं फिर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसको लेते हैं, आपका एसएल जो है 42 का बनता है, ₹2 नीचे एसएल बनता है, 42.78 का बनता है, या 42.82 का बनता है, 44.86 पे चल रहा है, ₹2 का नीचे का एसएल है और ऊपर आपको ₹15 नज़र आ रही हैं। सो इसमें भी गेन जो है मुतवक्की है। इसके अलावा जो हमारा माड़ी है, अगर 650 नहीं तोड़ता तो उसमें मुझे जगह जो है नज़र आ रही है। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें मुझे एक फ्यूचर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं इनके बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरी अपनी जो है वो मैं एफएफसी और पोल में जो है उनको मैं जमा कर रहा हूँ साथ साथ। उसकी रीज़न ही ये है कि पोल की तो बोर्ड मीटिंग आती है, उसके बाद डिविडेंड अनाउंस होता है और वो फिर भागता है रॉकेट की तरह। और एफएफसी का तो वैसे ही मर्जर के बाद उसने जो अभी डिप आई है इंडेक्स की वजह से वो आई है, लेकिन एक बार अगर इंडेक्स सस्टेन कर गया तो एफएफसी इंशाल्लाह बहुत अच्छे गेंस दिखाएगा। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे समझ आ रही है कि ये चलेंगे आने वाले वक्त में, आप इनको देख सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा और उतना वॉल्यूम लीजिएगा जितना आप स्टॉप लॉस हिट करा सकते हैं। और अगर अभी तक आप मेरे ग्रुप में नहीं हैं तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन और बायो में, आप जाके उसको उस ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप बिल्कुल फ्री है। सो बाकी जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो इंडेक्स के लिए मैं पॉजिटिव हूँ। फॉरेन क्लाइंट भी जनवरी में आ जाएगा और उसके बाद जनवरी वैसे भी बुलिश मंथ होता है इंडेक्स के लिए, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मार्केट एक अच्छे गेंस देगी। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपके कोई और स्टॉक्स हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में आपके स्टॉक्स को भी इंक्लूड कर लूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।